नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जब भी भारी मात्रा में आपकी फसल कुछ भी लगाई है, अभी तो आपको टमाटर के ऊपर ही बता रहा हूँ क्योंकि जो सबसे सेंसिटिव फसल रहती है वो जो है टमाटर की रहती है। हालांकि आप कुछ भी लगाते हैं, लौकी, घिया या भिंडी, कुछ भी लगाते हैं आप, जो भी आपकी फसल है, खीरा रिलेटेड कुछ भी बेलवारी या जो है या छोटा पौधा है जो बेलदार नहीं है, उसके ऊपर भी जो है भारी बारिश होती है या फिर हवा चलती है, उसका बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है नुकसान रहता है। पर उससे भी ज़्यादा नुकसान जब ओले गिरते हैं, उसका जो है बहुत ही भारी मात्रा में जो है फसल के ऊपर नुकसान होता है, जिसका जो है डायरेक्ट सीधा असर जो है आपकी आमदनी के ऊपर पड़ता है, आपकी अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ जाता है। तो जब भी ऐसा होता है तो उसका निवारण आप किस तरीके से करें, उसके बाद अपनी फसल को किस तरीके से आप संभाल सकते हो, तो आज इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हो कि अब से थोड़ी देर पहले, लगभग वीडियो जब बनाई है उससे लगभग 15 से 20 मिनट पहले जो है भारी मात्रा में जो बारिश हुई, उसके बाद ओले गिरे, हवा चली, तूफ़ान आया, तो उससे जो है फसल जो टमाटर है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पानी जो हमने अभी 2 दिन ही हुए हैं लगभग इसको पूर्तन दिए हुए हैं। जो दूसरी पूर्तन हमने दी है उसको लगभग 2 दिन ही हुए हैं, तो पूर्तन अभी दी थी हमने, तो उसकी वजह से जो है मिट्टी अभी जो है पूरी तरह से सेट नहीं बैठी थी। हमने इसमें पानी भी नहीं लगाया था जिससे कि मिट्टी जो है दब सके। तो जैसे ही भारी मात्रा में बारिश हुई, हवा चली और ओले गिरे, उससे जो है नीचे की मिट्टी भी एकदम से पत्तों के ऊपर आ गई। और जो हमारे अभी पौधे, ये बात है कि हमारे पौधे भी छोटे थे, अगर हमारे पौधे ज़्यादा बड़े हो जाते, उसमें फ्रूट जो है भरपूर मात्रा में लगा होता और फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हो गई होती और टहनियाँ बहुत निकली होती, तो हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता। हमारी फसल जो है लगभग 50 से 60% जो है ख़त्म हो जाती, क्योंकि जो भी फ्रूट लगा होता उसमें जो ओला गिरता उससे जो है काले दाग पड़ जाते हैं, उसको हमें निकाल के फेंकना पड़ता है, तो उसका हमें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता रत्ती भर भी। तो अभी हमारी फसल छोटी थी, लगभग हमने अभी पूर्तन ही दी थी, लगभग हमारी फसल जो है 1.5 महीने की हो चुकी है, तो इसमें हमने दूसरी पूर्ताई दे दी थी। 1.5 महीने से कम ही अभी हमारी फसल है। तो अभी हमारी फसल भी जो है 1.5 से 2 फुट की हुई है, कुछ उससे भी छोटी है। तो भारी ओला गिरने से जो इसमें बहुत नुकसान हुआ है, बहुत सारे पौधे हमारे टूट गए। तो उसके बाद सबसे पहला हमारा काम ये रहता है कि जितने भी जो पौधे टूटे होते हैं, जितनी भी टहनियाँ हमारी टूट जाती हैं, तो उनको हमें जो है तोड़ के जो है खेत से बाहर फेंक देना है, या फिर उन्हीं लाइन में आप फेंक सकते हो। हालांकि उसका इतना ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा, उनको निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि वो आपकी एक तो ग्रोथ खाएंगी उनमें, दूसरा ये कि उनमें उतनी फ्रूटिंग नहीं होगी। अगर उनका आपको निकाल के जो है फेंक दोगे, एक तरह की कटिंग हो जाएगी, आपकी नई टहनियाँ जो निकलना शुरुआत स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप उसी टहनी को अगर छोटी सी टूटी भी है, उसको अगर एज इट इज़ आप रहना दोगे, वैसे का वैसा ही रहने दोगे, तो वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती है आगे को, वो सूखती नहीं है। उसमें से कुछ एक टहनियाँ सूख जाएंगी जो बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो चुकी होंगी, तो वो आपकी ग्रोथ खाएंगी और आपको उतना फ्रूट नहीं देंगी, उतनी फसल आपकी नहीं हो पाएगी जितनी होगी। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ये 100% रिकवर हो जाएगी, क्योंकि कुछ एक फूल हमारे लगे हुए थे जो कि गिर चुके हैं, कुछ फ्रूट ख़त्म हो चुका है, कुछ टहनियाँ ख़त्म होगी। तो लगभग जो है हम अगर इसका उपचार नहीं करेंगे तो ये लगभग 40 से 50% जो है हमारा नुकसान हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे कि मैं जो है गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारी फसल के जो नुकसान रहा है वो 15 से 20% ही नुकसान होगा, बाकी फसल हम रिकवर कर लेंगे। तो उसके बाद तुरंत बाद जो है हम इसकी जितनी भी टहनियाँ टूटी हैं उनको हम निकाल देंगे एकदम से, और जितने भी नीचे लगा हुआ है या धागा हमने जहाँ नहीं बांधा हुआ है, या जो भी पत्ते, जो भी पौधे हमारे ज़मीन के साथ लगे हुए हैं, उनको हम खड़ा कर देंगे। उसके बाद एकदम से उन पर धागा बांध लेंगे। जो धागा बांधने के साथ साथ ये काम करेंगे कि वीडियो में आप आगे देखोगे कि हम किस तरीके से धागा बांध रहे थे, और जो नीचे की पत्तियाँ जिन पे मिट्टी लगी हुई है उनको हमने तोड़ के जो है फेंक दिया। तो उससे ये होता है कि ब्लाइट लगने का खतरा नहीं रहता है, और दूसरा उसमें मिट्टी लगी होती है, वो पत्ती आपकी ख़राब हो जाती है जिन भी पत्तों पे जो है मिट्टी लगी होती है। और तीसरा ये रहता है कि स्प्रे, इसके ऊपर हमने जो है एकदम से जो है तुरंत बाद, या फिर आप नेक्स्ट दिन भी कर सकते हो, 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर आपको स्प्रे करनी रहती है। तो हमने इसके ऊपर जो है एकदम से ब्लाइट की स्प्रे कर दी, कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, जिससे कि इसमें फंगस लगने का, ब्लाइट लगने का, सड़ने का, गलने का जो भी खतरा है वो बिल्कुल नील हो जाता है। और दूसरा हमने इसके ऊपर जो है जिंक ऑक्साइड और जो है फॉलिक एसिड की जो है स्प्रे कर दी। उससे ये होता है कि जिंक जो है आपके जितने भी टूटे फूटे, जहाँ भी इसमें जो है खरोंच लगी है, अभी जो भी एक्सीडेंटल टूटा हुआ है, उस जगह को भरने में जो है पूरी हेल्प करता है। उस जगह को भरने में बहुत ज़्यादा जो है फास्ट वर्क करता है। जो भी छिलका बना होता है बाहर का आपका टूट जाता है, उसको बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसकी ग्रोथ में जो भी नई टहनियाँ निकलती है उसमें बड़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और जो फैलिक एसिड रहता है आपकी, वो ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी नई से नई टहनियाँ एकदम से निकलती है, हरियाली आपके पौधे में लाता है, नई पत्तियाँ निकलती है एकदम से, वो बहुत ही ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट करता है।
तो इस तरीके से जो है आप अपनी फसल को जो है लगभग 70 से 80% अपनी फसल को बचा सकते हो। और ये ध्यान रखें कि अगर आपका फ्रूट बड़ा हो चुका है, अभी तो ये वाला पौधा छोटा है, अगर आपकी फसल इससे थोड़ी बड़ी हो चुकी है तो जिंक की स्प्रे, उसमें जिंक ऑक्साइड की स्प्रे जो है ज़रूर करें, जिससे कि आपके जितने भी टमाटर में दाग लगे होते हैं वो जो है लगभग 20 से 30% जो है रिकवर हो जाते हैं। और जो रिकवर नहीं हो पाते उनको आप लगभग 2 से 3 दिन बाद खेत में जब आओगे तो अगर काले दाग पड़ चुके हैं तो उनको आप जो है निकाल दें। अगर ज़्यादा उसमें दाग पड़ चुका है तो उसको निकाल दें। जिस तरह से आप कुछ एक पौधे भी देख सकते हैं कि वो फट चुके हैं, बीच में से जो ओला पड़ा है उससे जो है ओला ओला हालांकि गिरा 5 से 10 मिनट ही है, उससे इतना इफेक्ट पड़ गया। अगर आपका ज़्यादा पड़ जाता है तो आपकी फसल पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, तो उसको भी आप रिकवर कर सकते हो अगर बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान हो चुका है। अगर आपकी फसल बड़ी है तो उसमें आपको ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उसमें फ्लावर ज़्यादा लगे होते हैं, फूल ज़्यादा होते हैं, उसमें फ्रूट ज़्यादा लगा होता है आपका, तो वो एकदम से गिर जाता है, झड़ जाता है, आपको बहुत ही नुकसान हो जाता है। तब भी आप अपनी फसल को इस तरीके से जो है लगभग 50% तक जो है रिकवर कर सकते हो। जिंक ऑक्साइड आपको स्प्रे करना रहता है और उसके बाद जो है फॉलिक एसिड आप मिक्स कर सकते हो उसके साथ, और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड को भी उसके साथ एक बार में मिक्स कर सकते हो। वैसे तो अलग अलग करते हैं, पर आप जो है एकदम से उसमें मिक्स करके जो है स्प्रे कर सकते हो। और उसके 4 दिनों के बाद आप उसमें जो है कैल्शियम की स्प्रे ज़रूर कर दें। और बाकी जो आपका रहता है, नेक्स्ट टाइम आप जब भी फंगिसाइड की स्प्रे करोगे तो उसमें एंटीबायोटिक ज़रूर डालें, ताकि उसकी जो अंदरूनी ताकत है बीमारियों से लड़ने की या बढ़ने की वो बढ़ सके। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल सुझाव रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अपना मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें।